मा- अध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, आपको एक टॉपिक सुनाता हूँ जिसका नाम है माया को दूर से भगाओ। तो इस टॉपिक से आप थोड़ा विचार सागर मंथन करेंगे। आप देखेंगे ये माया को पहचानना ये मुश्किल है, क्योंकि माया आपको कैसे रूप में आते हैं ना, आपका जो कमजोरी है इस रूप में आते हैं। तो माया को पहचानना तो आप क्या होंगे, दूर से भगा देना, तो आप निरापद रहेंगे, सेफ्टी के रहेंगे, बाबा को सेफ्टी के छत्र रहेंगे। लेकिन एक बार माया आ गया तो क्या होगा ना, वो सहज में भगाना डिफिकल्ट होता है। एक बार आपके पास आ गया, बैठ गया, भगाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो लगाना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, ये जो बाबा ने बताया, हम सब होली हंस से हमारा काम है मोती चुंगना, पत्थर कंकड़ नहीं, और खीरो नीर से खीर चुंगना, ये होली हंस का काम है। बाबा हमको होली हंस कहते हैं क्योंकि जब हम होली हंस बनेंगे तो भविष्य सतयुग में हम राजा रानी बन सकते हैं, विश्व महाराजन बन सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा कमजोरी को तुम पहचानो। कैसे कैसे माया आपके पास आते हैं। जैसे आप तो सुना है ना, संत कबीर ने क्या कहा, माया तू महाठगनी है, राजा के घर रानी है और पंडा के घर पानी है। अर्थात राजा के घरे और रानी के रूप में आते माया भिखारी के लिए। और पंडा, जब आप हरिद्वार में जाएंगे तो आप देखेंगे पंडा कहेंगे गंगा माई की जय बोलो, आप जो ही बोलेंगे, देखो जी गंगा माँ को जो देना है दे दो। आप 1 रुपया पकाओ पानी में, 5 रुपया पकाओ, वो पंडा साथ साथ जब पानी में डूबेगे वो पैसा निकल आएगा। तो पंडा के घर पानी। तो इसलिए माया को पहचानना, इसलिए बाबा का शक्ति जरूरत है। बाबा का शक्ति बिना हम माया को पहचान नहीं सकते हैं। पहचान के लिए हमारा क्या है, जैसे देखिए, हमारा दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि भी जरूरत है। हमारा 4 सब्जेक्ट है, जिसे बाबा कहते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा। सुनिए, इसलिए बाबा ने हमको क्या कहा, बच्चे मैं तुम्हारा दिनचर्या दिया है, अमृत वेला में तुम योग करो। लेकिन अमृत वेला में माया कैसे आएंगे, नींद के रूप में आएंगे, देखो सेवा के रूप में आ जाएगा। तो सेवा के बारे में हम सोचेंगे तो आपको शक्ति मिलेगा, अमृत वेला पास हो जाएगा। तो आप देखेंगे अमृत वेला जब पास हो गया तो आवशक्ति दिन भर में इतना शक्ति जो अमृत वेला में बाबा कहते हैं ना, मैं भोला भंडारी का खुला है अमृत वेला में। बाबा वरदान से झोली भर देते हैं। तो उस समय आप योग नहीं करेंगे, सेवा के बारे में बाएंगे। सेवा तो करेंगे, सेवा तो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, वो तो करेंगे, लेकिन अमृत वेला में नहीं। अमृत वेला में वरदाता बाप से भोला भंडारी के रूप में आपको पद्म पद्म भाग्य देते हैं, भाग्य विधाता रूप में। तो उस समय हमने जब नहीं लिया तो कब लेंगे। दिन भर में आप देखेंगे यदि अमृत वेला में योग नहीं किया, आपको अच्छा नहीं लगा। आपको अच्छा नहीं लगेगा माने अमृत वेला आपने शक्ति नहीं भरा बाप से। तो ऐसे भी देखिए, बाप कहते हैं बच्चे मुरली सुनो, मुरली सुनो, मुरली सुनने का समय कहेंगे मैं योग करेंगे। लेकिन बाबा जो पॉइंट हमारे लिए आज के लिए कहा था, हम तो मिस किया ना।
हम कब कब कहते हम जी मोबाइल से सुन लेते मूल्य नहीं, बाबा का घर में सुनिए। बाबा का घर से सुन से जो शक्ति आता है वो मोबाइल से सुनने से नहीं आता है। तो ये भी माया इसी रूप में आता है। और आपको क्या बताऊं, ब्राह्मण को बाबा क्या कहते हैं, मैं अमृत बड़े तुमको जगाता हूँ। क्यों जगाता हूँ? झोली भरने के लिए। तो इसलिए आप ज्ञान युग का बैलेंस भी रखिए। ज्ञान युग का बैलेंस बिना हमारा हाँ स्पेशल कोई सेवा है तो ये 1-2 दिन के बाद 2-4 दिन के लिए वो अलग बात है, लेकिन हर रोज का जो दिनचर्या बाबा ने दिया है आप जरूर फॉलो कीजिए। तो माया आपके पास आ नहीं सकते। माया का सेफ्टी का साधन जिसे मैं बताया जोग है और मुरली है। मुरलीधर से मुरली जब बाजता है कहते ना सब गोपियों ने घर छोड़कर आ जाता है। तो ऐसे आप सब गोपियाँ हो, बाबा का नूरे रतन हो, तो मुरली सुनना जरूर सुनना है। बाबा का घर से सुनिए, नचेत माया आने का चांस है। कहें कि घर गृहस्थ में इतना पावर नहीं रहता है जो बैठकर सुने। तो आप जरूर मुरली सुनिए और फिर देखिए क्या आता है। जब सेवा आता है ये भी माया आती है। कैसे? आप देखिए सेवा जैसे कहते हैं ना, माया बताया ना, माया क्या करते हैं, चूहा रूपी माया क्या करते हैं आप तो सब जानते हैं। जब खून सूखता होता है चूहा क्या करते हैं, फूंक देते हैं, फिर सुन लेते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में आप यदि शक्ति बनना चाहते हो तो माया को पहचानना, क्योंकि माया एक बार आ जाता है हमारा शक्ति सामर्थ्य सब बर्बाद कर देता है। तो आप देखिए कैसे सेवा में माया आते हैं। जैसे कोई बड़ा सभा होता है, तो कोई तो कराता है, किंतु करने वाले कौन है? करने वाले बाबा बैठा है। सेवा का सफलता हुई पड़ी है, लेकिन बाबा चाहते हैं बच्चे इसमें तन धन मन सब लगा। जो बच्चे तन मन धन सब लगाते हैं ना, और बाबा का ब्लेसिंग रहता है, जब सेवा सफल हो जाता है तो क्या कहते हैं, जब सफल हो जाते हैं कोई कहता है ना, मैं था ना इसलिए सेवा सफल हुआ। देखिए जो कहा ये अभिमान हुआ का नहीं। अभिमान माने बाबा का सेवा को अपना बना दिया। और उस समय यदि कोई कहेगा जे ये बाबा ने करा लिया, वो उनका शत्रु पलट जाएगा, है ना। वो जो भी है, जो आत्मा है सो अपना तन धन उसमें लगाया है, उसका भी तो कुछ शेयर है ना। तो ये भी क्या हुआ, तो आप अपना बना लिया जे मैं सेवा किया इसलिए हमको सफलता मिला, लेकिन बाबा ने कराया आपसे, है ना। बाबा का ब्लेसिंग था सफलता प्राप्त, ये भूल जाते हैं। तो क्या होता है, कोई एग्नेस्ट होता है, कोई कहता है नहीं बाबा ने ये सब करा, तो पूरा उनका शत्रु पलट जाता है। फिर भी देखिए कोई एक काम होता है, कोई मकान बनाता है, मकान बनाते हैं, बाबा का मकान बन रहा है, दिल से देते हैं, पैसा देते हैं, धन देते हैं। कोई बाबा जैसे बताया अभी जी कोई 2 काना पैसा भी देते हैं, बाबा तक माहौल देते हैं। तो गरीब बच्चे क्या करते हैं, उनका पेट को काट कर अपने धन को लगाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना। तो जब गरीब देता है, जो मकान बन जाते हैं, हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये मेरा मकान, कहते नहीं, कहते हैं बाबा का मकान, किंतु बुद्धि में रहता है मैं था ना इसलिए मकान बन गया, मैं नहीं था तो ये मकान नहीं बन सकता। ये भावना जरूर भूले, क्योंकि बाबा ने आपका धन को सफल कराया तो बाबा का मकान बना। ये अभिमान आ जाते, जब आ जाता है बाबा क्या करते हैं, बच्चे इनका माया पकड़ा है, ये परख नहीं सकते, माया उनको पकड़ा है।
तो कोई कहता है वो शत्रु हो जाता है उनका, है ना। कोई, ये कहने का भाव है जो बाबा ने आपका धन को सफल किया है तो बाबा को थैंक्स देना चाहिए। कोई भी आत्मा जो भी गरीब है बा धनी है उनका प्रति हमारा दृष्टिवृत्ति कैसे रहना चाहिए, बहुत प्योर रहना चाहिए। बहुत, जो गरीब ने पेट का 2 आना काट कर दिया तो उनको भी तो हम थैंक्स देंगे? नहीं, थैंक्स का नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? भावने मैंने कह दिया, ये अभिमान है। तो आप देखिए बाबा आए हैं हमारा 21 जनवरी की वर्षा देने के लिए। यदि हमने समझा ये हमने सब क्या, आप फिर क्या होता है आप देखिए, कोई सेंटर्स में होता है हम सेवा के लिए पैसा देते हैं, पैसा देने से क्या करता है, सेवा सफल हो जाता है। लेकिन पैसा जब बच जाते हैं वो समझते हैं मैंने तो ये सेवा किया ना, ये पैसा का हकदार मैं हूँ। तो वो जो पैसा बाबा ने सेवा के लिए आपको दिया था, आपने क्या किया? अपना स्वार्थ में लगाया, अपना लग्जरी में लगाया, अपना आपने कार खरीद किया, अपने गाड़ी खरीद किया, अपने एरोप्लेन में हर क्लास में गया। ये किसका हुआ? ये बाबा का पैसा सफल किया? नहीं किया। तो आप क्या पद पाएंगे? ये माया आपके प्रवेश हो गया तो आप उच्च पद नहीं पा सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा ये बुद्धि रखो, जो माया आते हैं तो हमारा महसूसता का शक्ति को बंद कर देते हैं। महसूसता शक्ति बंद होने से क्या होता है ना, हमारा बुद्धि राइट रंग को निर्णय कर नहीं पाते। तो इसलिए बाबा इसलिए कहते हैं जो आप देखिए अभिमान आता है, अभिमान जब आता है तो जरूर अपमान होगा। कहीं आपको अपमान कर देगा भाई, वो आप उनको आप शत्रु समझेंगे। शत्रु समझेंगे क्या होगा, आपका स्थिति और बिगड़ जाएगा। तो आप इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें ये अभिमान को त्याग करो। अभिमान सबसे सेवारे एक बड़ा रोग है व माया है, इसको आप चिन्हो, पहचान करो। पहचान करने के लिए आपका विशाल बुद्धि जरूरत। जैसे बाबा ने कहा ना, विशाल बुद्धि नहीं होने से क्या होता है, माया को पहचान नहीं सकते, दूर से पहचान। हमें क्या करते हैं, जैसे आप देखिए बाबा ने कितना उदाहरण आपने दिया है ना। जैसे कहते हैं, जैसे देखिए ये सिंह होता है, जंगल का राजा होता है, वो किसको खातिर नहीं, वो भी महान होता है। लेकिन जो होता है बानवा होता है, शिकारी होता है, उनका चालाक से जब धरा पड़ जाता है वो क्या होता है, सर्कस का शो करते हैं। सर्कस को शो देखते हैं, जब कहते हैं पार्टियां करो करते हैं, है ना। तो ये सर्कस का शो बन जाते हैं। आप देखिए हाथी का भी उदाहरण देखिए, अभिमान होता है, हाथी कहते हैं ना, हाथी का बहुत तीक्ष्ण बुद्धि। जैसे गणेश को गज बुद्धि कहा जाता है ना, लेकिन उनका डर किससे, चींटी से। तो चींटी जब आता है क्या करते हैं, वो पहचान लेते हैं दूर से, इतना तीक्ष्ण दृष्टि है, दूर से पहचान लेते हैं। जब दूर से पहचान लेते तो क्या होता है, हमारा स्थिति खराब हो जाता है, हमारा स्थिति खराब हो जाता है, क्योंकि हम उनको पहचानने नहीं, माया को पहचानने। तो माया को पहचान न पहचानने से हमारा जीवन में हताशा आ जाएगा, उदास आ जाएगा, अपनापन भूल जाएगा। मैं आत्मा परमात्मा का संतान हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, वो माया का प्रकोप में पड़ जाते हैं। आपने सुना होगा ये सीता का किस में प्यार था, साधु संत से प्यार था। तो साधु संत से प्यार था, लेकिन उसका पहचान का परखने शक्ति कम था। ये माया जो साधु संत के रूप में आ सकते, रावण जो साधु संत के रूप में आ सकते, ये उनका बुद्धि में नहीं हुआ। तो क्या हुआ, वो अपने आप मर्यादा का लंघन किया। उसने, रावण ने बाध्य नहीं किया, लेकिन साधु संत प्रति उनका जो रेस्पेक्ट था वो कम हो गया। तो उसका जो रेस्पेक्ट था इसलिए से माया को उल्लंघन किया।
वो जो लक्ष्मण रेखा टना हुआ था उसको लंघन किया तो माया रावण ने कितना दुख भोगा। तो हम सब तो सीता है ना, यदि मर्यादा का रेखा को हम लंघन करते हैं तो हमने जीवन में बहुत दुख पाते हैं। दुख वर्णन करने से आपका आंख में आंसू आ जाएगा, क्योंकि हमें अपने आप रावण से पकड़ लिया, अपनी मर्यादा रेखा को लंघन किया। तो इसलिए आप देखिए, जैसे बाबा कहते हैं ना विद्या ददाती, क्या देता है? विनय। तो बाबा कहते हैं विनय बनो। बाबा इतना बड़ा अथॉरिटी, ज्ञान का सागर, ज्ञान का अथॉरिटी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ। कभी भी बाबा अपने को जो मैं सेवाधारी बोला बाबा, तो हम भी जब सेवा करते हैं ये समझो है ना, जे हम सेवाधारी हूँ। बाबा जैसे सेवाधारी हम भी ऐसे सेवाधारी बनना है। सेवाधारी बन करके सेवा करेंगे तो अभिमान नहीं, बाबा जैसे है ना। आप देखिए, जैसे अपना सब कुछ दिया लेकिन मुख में कभी कहा नहीं ये मैं सो किया, बाबा ने कराया, बाबा ने अपना बनाया। तो देखिए जो खिद्रीपुर का महाराजा था दादा लेखराज, क्या बन गया? एकदम सरेंडर बुद्धि। जब बाबा का प्रति हमारा बुद्धि सरेंडर हो जाता है तो हम क्या बन जाते हैं? तो बाबा हमको कहते हैं ना, जे तुम विश्व के मालिक बन गए। सरेंडर बुद्धि होने से, माया को पहचान से आप विश्व का मालिक बन। माया को नहीं पहचान से तो अभिमान आ जाता है। दुनिया का सुख स्वच्छंद में आप ये चले जाते हो, जैसे दुनिया वाला करते हैं। तो हम भी जितने माया का वशवर्ती हो जाते हैं, हमें हमका पहचान का शक्ति तो लुप्त पा जाता है। हमने दूसरे का दुख को अनुभव नहीं करते। हमें गरीब के प्रति हम रहम, बाबा कहते ना मैं हूँ गरीबी निवास, मैं गरीब का एक एक पैसा भी सफल करता। तो गरीब का एक एक पैसा हम बर्बाद करेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? ये बच्चे अच्छा बच्चे नहीं है, ये माया को पहचानते नहीं हैं। बाबा के ज्ञान को पाकर कोई कोई कहते हैं ना, मैंने यदि ज्ञान नहीं सुनाया तो इसका जीवन में ये बाबा का नहीं बनता। लेकिन बाबा आपको निमित्त बनाया। बाबा का ज्ञान है, आपका ज्ञान है। आपका पहले ज्ञान था नहीं था ना। तो आप देखिए, बाबा का ज्ञान को अपना बनाया, अपना कहा तो क्या हो गया? ये भी माया आ गया है। बाबा कहते हैं अपने ही समझो। क्या समझो? कि बाबा का ज्ञान बाबा ने दिया है विश्व का कल्याण के लिए, ये मेरे ज्ञान नहीं। तो बाबा भी ऐसे योग सिखाते हैं। हम कहते हैं ना बहुत योग करते हैं। योग क्या होता है? योग में भी आप देखिए आपका सरेंडरनेस आ जाते, जब परमात्मा कनेक्शन होता है, दिव्य गुण अपना आपका अंदर भर जाते, इसमें माया का आने का चांस नहीं। तेणु में बाबा कहते हैं ना तुम योगी बनो, पवित्र बनो। अब पवित्र बुद्धि नहीं होने से, आपने पहले भी बताया, ये हमारा दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि नहीं आएगा। दिव्य बुद्धि आपका विमान का काम करेगा, दिव्य बुद्धि आपका लिफ्ट का काम करेगा। तो ये दिव्य बुद्धि पाने का ये अभिमान हमको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ने से क्या होगा? हम माया के वशीभूत हो जाते, माया हमारा बुद्धि को ताला लगा देते हैं। तो हम क्या बन जाते हैं? जो माया बुद्धि का ताला लग जाते हैं, क्या हो जाता है? कोई अच्छा कर्म करने दिल नहीं होती है, बाबा का सेवा करने दिल नहीं होती है, बाबा का ज्ञान सुनने में इच्छा नहीं, योग करने की इच्छा नहीं। ये माया का होता है। देखिए जीवन में बाबा आया है, परमधाम से आया है, हमके लिए हर रोज मुरली सुनाते हैं। हम जब मुरली नहीं सुनेंगे, बाबा जो हर दिन हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारा जीवन में नहीं आएगा। तो आपको एक बात सुनाकर ये खत्म करना चाहता है। जैसे देखिए कहते हैं ना, अर्जुन ने अपना स्त्री उत्तरा को ये चक्र व्यूह के बारे में सुना रहे थे। उस समय क्या हुआ? उनका पेट में जो था अभिमन्यु था वो सो गया। लेकिन दुनिया वाला कहते हैं उत्तरा सो गया, नहीं, क्योंकि
वो तो जेल में था ना, गर्भ जेल में था, तो वो सो गए। तो वो चक्रों को बांधने का उपाय जो अर्जुन बता रहा था वो सुन नहीं पाया, तो क्योंकि सो गए। तो फिर क्या हुआ, सप्तरथी, ये सप्तरथी तो माया है ना, क्या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, वैसे सप्तरथी है, उनका अंदर ये फंस गया, निकल नहीं पाया, अपना जीवन को हराया। तो ऐसे माया हमको हर समय, हर घड़ी, हर पल हमको क्या करते हैं, हर पल हमको ये देखते हैं, ये कहते हैं कि तुम बच्चे मायाजीत जगतजीत बनो। मायाजीत होने से जगत, माया को पहचानो। बाबा को बुद्धि में रखने से हम माया को पहचान सकते हैं, हम विश्वजीत बन सकते हैं। तेणु दूर से माया आने के पहले आप दूर से भगा दीजिए। आप देखिए जीवन में आपका सफलता होगा, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, बाबा का नाम वाला करेंगे। बाबा कहते ऐसे मुरब्बी बच्चे, ऐसे श्रेष्ठ बच्चे मेरा कुल का श्रृंगार है, आप बन जाएंगे। तो इसलिए मायाजीत बनो, जगतजीत बनो और सबको सुख दो, सबसे सुख लो। ये बाबा कहते हैं ना, सुख दो सबको, सुख लो। माया आने से इसको सुख नहीं देगा, सबको दुख देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपने को सदा सेफ रखो, सदा बाबा का छत्र छाया तले अनुभव करो, तब आप देखेंगे कि आप जो मायाजीत जगतजीत बन सकते हैं। अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माया के बारे में आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे तो माया को पहचान जाएंगे। नहीं से दिव्य बुद्धि नहीं होने से आप माया को पहचान नहीं सकते, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति।